हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और साथ ही साथ बेटा आपकी जवाहर नवोदय की तैयारी कैसे चल रही है, एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक और नए पैसेज को जो आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से लिया गया है। इसके अंदर टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले, पूरा पैसेज रहने वाला है। हर चीज को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपने पहले आराम से पैसेज को समझना है। पैसेज को समझने के बाद में फिर जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूं तो उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। इसके साथ ही बेटा आप लोग यदि यहाँ पर कर रहे हैं जवाहर नवोदय की तैयारी और चाहते हैं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को 100% सुनिश्चित किया जा सके, आप अपने मम्मी पापा के सामने हमारे प्लेटफॉर्म या किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर ऑनलाइन कोर्स लेने की बात करते हैं तो माँ बाप कहते हैं पता नहीं कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं जो टीचर यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो टीचर तुम्हारी सही से क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, क्या पता तुम्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो इन्हीं सभी यहाँ पे डाउट्स का सॉल्यूशन है जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन का 7 डे ट्रायल बैच, यानी कि 7 दिन तक आप हमारे सफलता बैच के साथ जुड़ सकते हैं और वो भी मात्र 51 रुपए में। इसके अंदर आपको सिर्फ 51 रुपए चार्ज करना है और इन 51 रुपए में आप 7 दिन तक हमारे यहाँ पे कोर्स का फुल एक्सेस अपने पास रख सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट, सब चीज यहाँ पे इन 7 दिन के अंदर मिलेगी। और उसके अंदर आप अपना है यहाँ पे कोर्स उसको जज कीजिए, अपनी फैकल्टीज को जज कीजिए कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सभी की डाउट्स का सोल्यूशन होगा इन 7 दिन की क्लासेज में। तो आज ही ज्वाइन करें जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन को, उसके 51 रुपए के बैच को। और यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करेंगे 7602310280 पर, ताकि बेटा आपके पहले सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं, उसके बाद में आप अपने 7 दिन के ट्रायल बैच के साथ जुड़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहले हमारे पैसेज के अंदर क्या चीज आपको दी गई है, ठीक है। तो आपका पैसेज है नैनो तकनीक से विश्व में नवीन आशा का संचार हुआ है। नैनो तकनीक, यहाँ पे बेटा जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात हो रही है कि जो नैनो तकनीक है उसके अंदर जो यहाँ पे एक नवीन आशा, मतलब उसके अंदर जो नई चीजें दिखाई दे रही है उसके कारण हमारे संसार के अंदर, हमारे विश्व के अंदर यहाँ पे नई उम्मीद जगी है। भविष्य में इस तकनीक से मनुष्य को होने वाले लाभ की कल्पना की जा सकती है। और ये जो नैनो तकनीक आई है इससे इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं जो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, लाभदायक है, हमारे लिए फायदा पहुंचाने वाली, ठीक है। नैनो तकनीक ने यह संभव कर दिया है कि मनुष्य अपनी इच्छा से नए परमाणु और उनके समूह का निर्माण कर सकता है। यह उन्हें यथास्थान स्थापित कर सकता है। परमाणु, एटम, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एटम। मनुष्य किसी भी एटम का, परमाणु का निर्माण कर सकता है, जैसे जहां पे चाहे वहां पे उस एटम को वो क्या कर सकता है, रख सकता है। मतलब कि सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर, क्या सारा का सारा यहाँ पे कंट्रोल है किसके हाथ में आने वाला है, मनुष्य के हाथ में, ठीक है। आगे देखिएगा, नैनो तकनीक ने असीमित क्षेत्रों में अपने लिए स्थान निर्धारित किया है। आने वाले समय में जीवन का प्रत्येक आयाम इस तकनीक से आच्छादित होगा। तो यहाँ पे बेटा जो नैनो तकनीक है उसने असीमित क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी तकनीक है और उन असीमित क्षेत्र के अंदर नैनो तकनीक ने अपनी क्या की है, एक जगह बनाई है, अपने आप को वहां पे प्रूफ करके दिखाया है, अपने आप को सत्यापित करके दिखाया है। और साथ ही साथ आने वाले जीवन में, मतलब कि हमारे भविष्य के अंदर यहाँ पे हर एक आयाम, हर चीज के अंदर अपनी तकनीक के माध्यम से नैनो तकनीक है वो अपने आप को क्या करेंगी, आच्छादित करेंगे, हम लोगों को घेरेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर तथा एड्स जैसी बीमारियों को समाप्त करने में यह सक्षम होगा, ऐसी कल्पना की जा रही है। आप लोगों को जिस प्रकार से पता है कि कैंसर और एड्स ऐसे रोग हैं जो असाध्य हैं, यानी कि उनका एक तरह से इलाज पॉसिबल नहीं है। जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपना बेटा कीमोथेरेपी, बड़ी बड़ी जो तकनीक है उनका यूज करके इलाज करवा लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, कमजोर आदमी हैं, उन लोगों के लिए इतना खर्चा अफोर्ड करने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन जो नैनो तकनीक आ रही है ये हमारे जो हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, उसके क्षेत्र में भी यहाँ पे एड्स और कैंसर जैसी जो असाध्य बीमारी है उनके ऊपर भी काम करेगी, उनके ऊपर का इलाज है उनको भी संभव करेगी, ऐसी कल्पना की जा रही है। नैनो तकनीक से बनाई जाने वाली दवाइयां किसी साइड इफेक्ट के बिना
मरीज को राहत पहुंचाने में सक्षम होंगे। और नैनो तकनीक से जो दवाइयां बनाई जाएंगी बेटा वो इस प्रकार से बनाई जाएंगी जिनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं, एलोपैथिक जो दवाइयां, अंग्रेजी दवाई जिनको हम बोल देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी दवाई लेने के बाद में हमारे शरीर के अंदर उसके काफी यहाँ पे नुकसान होते हैं, लेकिन नैनो तकनीक के द्वारा जो दवाइयां बनाई जाएंगे उनके हमारे शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नैनो शब्द बेटा किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। ये क्वेश्चन आपके हो सकता है पैसेज में पूछा जाए। तो नैनो शब्द है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और कौन से शब्द से बना है? नैनोज शब्द से बना है। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म। नैनो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। पहली बात क्या आई कि नैनो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस यहाँ पे ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया? नैनो शब्द से लिया गया। साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या है? तो सूक्ष्म। लेकिन विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली में नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग है। लेकिन विज्ञान की जो अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, उसके अंदर बेटा नैनो को क्या नैनोमीटर है? वो 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 1 अरबवां भाग, ठीक है ना। 1 मीटर का कौन सा भाग है? अरबवां भाग है। इस बात को भी अपने दिमाग में आपने रखना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पदार्थ के स्थूल गुणधर्म का प्रमाणिक गुणधर्म में परिवर्तन नैनोमीटर द्वारा संभव है। जो पदार्थ हैं उनका जो स्थूल का मतलब छोटा, उनके अंदर जो छोटे छोटे गुणधर्म है, उनके अंदर जो छोटे छोटे यहाँ पे क्या है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनका जो प्रमाणिक गुणधर्म है, उनके अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं वो किसके द्वारा नापे जा सकते हैं? नैनोमीटर के द्वारा नापे जा सकते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। इसी प्रक्रिया को अपनाकर नए पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है जो अपने मूल पदार्थ के गुणधर्म से भिन्न हो, ठीक है ना। और इसी तकनीक को हम लोग अपनाकर क्या कर सकते हैं? पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो यहाँ पे मूल जो गुण पदार्थ हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे रोटी हमने किससे बनाई? गेहूं से बनाई है ना। गेहूं का जो आटा है उसी से तो रोटी बनी। अब गेहूं के आटे से जो रोटियां बनाई जा रही हैं उसको हम लोग बेटा क्या करें? यहाँ पे उसकी सेवइयां बना लें, या फिर उसके यहाँ पे हम लोग जो पास्ता वगैरह की यहाँ पे पास्ता है वो बना लें, मैगी बना ले। तो उनके अलग अलग रूप के अंदर उसको क्या किया जाता है? यहाँ पे ढाला जाता है। भारत में नैनो तकनीक पर अनुसंधान की प्रक्रिया उस तरह की नहीं है हुई है जहां से हमारी प्रतिस्पर्धा विकसित देशों से हो सके। लेकिन भारत के अंदर जो नैनो तकनीक है अभी इतनी विकसित नहीं हुई, इतनी डेवलप नहीं हुई है। जो एक दो प्रकार के देश होते हैं, एक विकसित देश और एक विकासशील देश। तो भारत अभी फिलहाल किस में आता है? विकासशील देशों में आता है। और नैनो तकनीक ज्यादा कहाँ पर चल रही है? विकसित देशों के अंदर चल रही है। और भारत फिलहाल उस तकनीक तक नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। अब चले इनके क्वेश्चन पे। समझ में आ गया पूरा पैसेज? देखिए बेटा, नैनो तकनीक ने विश्व चेतना पर क्या असर डाला है? तो यहाँ पर बेटा आप नवीन आशा का संचार, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, नैनो तकनीक से विश्व में नवीन आशा का संचार हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? अगला देखिएगा। नेक्स्ट आपको कहा आशा का विलोम शब्द है। आशा उल्टा क्या होता है? निराशा। आशा का उल्टा क्या होता है? निराशा। अपेक्षा का उल्टा क्या होता है? उपेक्षा। घृणा करना, घृणा का उल्टा क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है ना, उसकी तारीफ करना। नेक्स्ट है नैनो किस भाषा का शब्द है? तो अभी मैंने जब आपको पढ़ाया था कि नैनो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के नैनो शब्द से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ग्रीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहा नैनो 1 मीटर का खालिस्तान हिस्सा है। तो नैनो 1 मीटर का कौन सा हिस्सा था? 1 मीटर का अरबवां भाग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बेटा क्या दिया गया है? भारत में नैनो तकनीक की अनुसंधात्मक स्थिति क्या है? यहाँ पर क्या कहा गया था कि भारत में नैनो तकनीक पर अनुसंधान की प्रक्रिया उस तरह की नहीं है जहां से हमारी प्रतिस्पर्धा विकसित देशों से हो सके। तो यहाँ पे विकसित देशों के साथ समकक्ष, समकक्ष का मतलब उसके बराबर नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी तो उनके बराबर नहीं है। तो आपका प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है ना। प्रारंभ तो हो गई है लेकिन प्रारंभिक अवस्था के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट पैसेज। तो कितने बच्चों के कितने यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने लगाए उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ अपने माता पिता के साथ आप जरूर डिस्कस करेंगे। जेएनवी क्लासेस के 51 रुपीज के अंदर 7 डेज का जो ट्रायल बैच है उसके बारे में, ताकि आपके माता पिता हैं वो भी हमारी क्लासेस को देख सकें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से।
हम लोग जो चीजें आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो चीजें वो देख सकें, ठीक है ना। तो अपने माँ बाप के साथ इसके बारे में आप जरूर डिस्कस करें, और उसके बाद में आपने JNV क्लासेस के 51 रुपीज के जो बैच है उसके साथ जुड़ जाना है। यदि कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है, तो आप कॉल करेंगे किसके ऊपर, 7602310280 पर, ठीक है। और यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।